हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। इस क्लास में आपको आज पढ़ाऊंगा क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। नाउ व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें जो प्रोडक्ट है वो इसकी प्रॉपर्टी अलग है रिएक्टेंट की से। जैसे रिएक्टेंट क्या है इसमें? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अलग है। अनदर रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी कार्बन से और ऑक्सीजन से अलग है। तीसरी रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। वाटर जो है इसकी प्रॉपर्टी अलग है, किससे? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें नया सब्सटेंस बनता है। और केमिकल रिएक्शंस को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक होगी हमारी वर्ड इक्वेशन, जब हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड में लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होगी हमारी वर्ड इक्वेशन। दूसरी रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन वो रिएक्शन होती है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज में, इसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, Mg plus O2 gives MgO, C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O। ये हुई हमारी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए आपको याद होना चाहिए हर एक एलिमेंट का सिंबल और हर एक कंपाउंड की फॉर्मूला। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन में जो आपस में सब्सटेंस मिलते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट साइड बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के साइड में। क्यों? एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो बोलता है जो रिएक्टेंट साइड होता है उसका मास और उसके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उनके बराबर होने चाहिए। अब केमिकल इक्वेशंस दो किस्म की होती है, एक हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरी हो गई हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें रिएक्टेंट साइड जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट साइड के। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी कार्बन एक, वहां भी कार्बन एक, यहां भी ऑक्सीजन दो, वहां भी ऑक्सीजन दो। इसी तरह अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें जो रिएक्टेंट साइड होता है वो बराबर नहीं होता है प्रोडक्ट साइड के। जैसे H2 plus O2 gives H2O, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 1। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस बहुत किस्म के होते हैं। पहली रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, बनाते हैं एक सब्सटेंस। जैसे C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O। दूसरे हो गए हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड स्प्लिट, टूट जाता है, बनाते हैं दो सब्सटेंस। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीट से, लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट से डिकम्पोज होता है, टूटता है, बनाता है CaO प्लस CO2। CO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह वाटर H2O जब डिकम्पोज होता है तो बनाता है H2 प्लस O2। इसी तरह मैं लूंगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड AgCl, जब इस पे लाइट पड़ती है तो बनता है Ag प्लस Cl2। तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें एक कंपाउंड के साथ जब मैं एलिमेंट डालूंगा तो वो एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टेंट होता है, वो लेस रिएक्टेंट को सॉल्यूशन से बाहर करता है। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया सॉल्यूशन से, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसमें दो कंपाउंड्स, दो सॉल्यूशन आपस में जब मिलते हैं तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स होते हैं। एक कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है वो मिलता है दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव आयन के साथ। इसी तरह दूसरे कंपाउंड का जो नेगेटिव आयन है वो मिलता है दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव आयन के साथ। फॉर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये हो गई हमारी
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो टाइप्स है, एक हो प्रिसिपिटेट रिएक्शन, दूसरा हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है। इसी तरह दूसरी रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। पांचवी रिएक्शन हम हो गए हमारी रिडक्स रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन में वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होती है। रिडक्शन का क्या माने है, जब किसी सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। जब किसी कम सब्सटेंस से रिमूव होता है ऑक्सीजन, इसको भी बोलते हैं रिडक्शन। इसी तरह ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को ऐड करते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या हम किसी सब्सटेंस से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन, इसको भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड जब मिलता है हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर ऑक्साइड में जो कॉपर ऑक्सीजन है वो रिमूव होता है, ऑक्सीजन रिमूव होने को बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ जो H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ ऐड होता है ऑक्सीजन, बनाता है वाटर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मिलता है क्लोरीन के साथ, बनाता है सल्फर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होता है, बना सिर्फ सल्फर बनता है। जब हाइड्रोजन के रिमूव होने को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन के ऐड होने को बोलते हैं हम रिडक्शन।